हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया। इसका लुक तो देखो यार, मतलब कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है कि भारत देश के सर पर गॉड ने ताज पिनाया है। हमारा देश ज्योग्राफी, मिनरल्स, एनवायरनमेंट और किसी भी एंगल के हिसाब से भी ना कितना अच्छा है, कितना समझदार है। हमारे देश की बात किसी और देश में नहीं आती है। हम लकी है कि हमारा देश एक लैंडलॉक देश नहीं है। वेल कम बैक टू द पॉइंट। दोस्तों क्या होगा कल को हमारे प्यारे भारत के ऊपर चाइना अचानक से अपनी मैक्सिमम पावरफुल नेवी लेकर अटैक कर दे, तो ऐसे वक्त में भारत क्या करेगा, हमारी इंडियन नेवी क्या करेगी? क्योंकि देखिए गाइस, मतलब आज के टाइम पे ना चाइना पाकिस्तान की कराची और ग्वादर, अफ्रीका की जिबूती, कंबोडिया की रिम के बाद दूसरे मिलिट्री बेसिस की तलाश में है। अगर आप इसे गौर से देखोगे ना, यहाँ आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसे चाइना इंडिया को इस ट्रायंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो इंडियन ओशन में अगर हमको इंडिया मिशन 175 को समझना है ना, तो पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि आज के टाइम पे चाइना कितना पावरफुल है और इंडिया कितना पावरफुल है। तो चलिए मतलब इसे ध्यान से समझते हैं। अगर हम चाइना एंड इंडिया नेवी कंपैरिजन के बारे में बात करें ना, आज के टाइम पे टोटल शिप्स इंडिया के पास 240 है, वही चाइना के पास 777 है। चाइना इसमें भी आगे है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास 2 है, चाइना के पास 3 है, चाइना इसमें भी आगे है। सबमरीन की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास 19 सबमरीन है, वेरास चाइना के पास 70 है, चाइना इसमें भी आगे है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास ना 11 है, वेरास चाइना के पास 39 है। फ्रिगेट्स की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास 13 है, वेरास चाइना के पास 52 है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास ना सिर्फ 1 ही है, वेरास चाइना के पास 7 है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात करूं ना मैं, तो इंडिया के पास कुछ नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास, वेरास चाइना के पास 12 है। तो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। डीजल अटैक सबमरीन की बात करी जाए तो देखिए इंडिया के पास 18 है, चाइना के पास 51 है। तो चाइना इसमें भी आगे है। तो ओवरऑल इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे है, सिर्फ पीछे नहीं है, बहुत ही ज्यादा पीछे है चाइना से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस ना गाइस 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन चाइना को इंडिपेंडेंस 1 अक्टूबर 1949 में मिला था। इंडिया के बाद इंडिपेंडेंस मिला था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड है चाइना की। तो अगर कल को चाइना के साथ हमें ओशन में वॉर करना पड़ा तो बेसिकली हमें यूएसए की मदद लेनी पड़ सकती है, वरना चाइना इंडिया को हरा सकता है। ऑफ कोर्स हमारी इंडियन नेवी बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ बात फिजिकल पावर की नहीं है, यहाँ बात डिफेंस हार्डवेयर सिस्टम की है, यहाँ बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें ना, तो देखिए इंडियन ओशन बहुत ही बड़ा है। हमारे यहाँ एक्सेस गेट्स यानी चोक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि स्विस कैनल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब एल मंदेब है। ये सब इंडियन ओशन से गुजरकर स्ट्रेट ऑफ मलाका, जापान, साउथ कोरिया के तरफ जाते हैं। हमारे देश के पास से ये शिप्स गुजरती है। अगर कल को कुछ हो जाता है, कोई टेररिस्ट आ जाता है या कुछ भी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारी इंडियन नेवी का प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी इंडियन नेवी वहां प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट होना चाहिए तो शिप्स भी ज्यादा होना जरूरी है, ताकि इंडियन नेवी इंडिया के जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में प्रोटेक्ट कर सके और चाइना के आने वाले थ्रेट से इंडिया को और इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। इसलिए अब इंडिया ने यह सब देखते हुए मिशन 175 को लॉन्च किया है। आखिर क्या है मिशन 175 और मिशन 175 से हमारी इंडियन नेवी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्लू वाटर नेवल फोर्स कैसा बनेगी? अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आए कि ठीक है जी, लेकिन ब्लू वाटर नेवल फोर्स का मतलब क्या है? देखिए इसका जो मतलब है ना, ब्लू वाटर नेवल फोर्स क्या है? देखिए एक कंट्री की नेवी सिर्फ अपने कंट्री के कोस्टल लाइन तक ही रहती है, अपनी बाउंड्री की लाइन तक ही रहती है, तो उसको ब्राउन वाटर फोर्स भी कह सकते हैं। अगर कोई कंट्री की नेवी अपने कोस्टल लाइन के आगे तक ऑपरेशन करती है, उसको ग्रीन वाटर फोर्स कहते हैं। जबकि द ब्लू वाटर नेवल फोर्स वो है जो अपने कंट्री के मैरीटाइम बॉर्डर्स के मुकाबले में बहुत दूर तक चले जाती है, बहुत दूर तक जाकर रहने की कैपेसिटी रखती है, उसको कहते हैं द ब्लू वाटर नेवल फोर्स। देखिए चाइना ने ना हमारे इंडियन ओशन में एंटर कर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज किए हैं पास में और कर रहा भी है, और चाइना अपनी पेनिट्रेशन इंडियन ओशन में एक्सपैंड भी कर रहा है। लिहाजा
इन सभी वजहों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन 175 को हरकत में लाया है। इसका जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इस मिशन 175 के अंदर ना इंडियन नेवी को 2035 तक एटलीस्ट कम से कम 175 वॉरशिप फ्लीट देने का टारगेट सेट किया गया है और इंडियन नेवी ने 68 वॉरशिप और बोट्स का ऑर्डर किया है जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ है। इंडियन नेवी को 132 वॉरशिप्स, 143 एयरक्राफ्ट, 130 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की परमिशन मिल गई है। साथ ही 5 सर्वे वेजल्स, 8 कोवर्ट्स, 2 मल्टीपर्पज शिप और 9 सबमरीन पर इनिशियल अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है ताकि इंडिया 2035 तक 170 वॉरशिप की फ्लीट तैयार करे। और आने वाले सालों में ना इंडियन नेवी में कुछ वॉरशिप को डीकमीशन किया जाएगा, बेसिकली सर्विस में से निकाल दिया जाएगा और मे भी हो सकता है कि ये वॉरशिप को ट्रेनिंग पर्पस या फिर मतलब जो कैडेट ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए या फिर म्यूजियम में रख देंगे, वो इंडियन नेवी के ऊपर है, मैं नहीं बोल सकता। इंडियन नेवी 2030 एंड 2035 के लिए मतलब ये सब लाएंगी। साथ ही फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसे चीज़ों को इंडियन नेवी में इंक्रीज करना होगा और ताकि इंडियन नेवी सेंसिटिव एरिया और चाइना पर नज़र रखे। और हमारी नेवी में प्रोजेक्ट 17A के अंदर ना 45,000 करोड़ रुपीज से 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं जिसका टन अराउंड 6,670 है। इम्पाल और सूरत नाम की शिप्स में भी जल्द तैयार किया जाएगा। आज के टाइम पे ना इंडिया टोटल 61 शिप्स का ऑर्डर दिया है जिसमें 2 फ्रिगेट शिप रशिया में बनाई जाएगी, बाकी का इंडिया में ही बनाई जाएगी। तो देखिए इंडिया वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है कि हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खुद ही सिक्योर कर सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इंडिजीनियस वे में काम करें, हम चाइना को बराबरी से टक्कर दे सकते हैं। और क्योंकि देखो गाइस हम मेहनत करे हैं, ओके, और मेहनत करने वाले फल ज़रूर खाते हैं। अगर वो नहीं खाए तो उसकी आने वाली नस्ल जनरेशन्स वो फल को खाएगी और देश बाकी रहेगा। तो अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।